हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई क्वांटा पर बच्चों ढेर सारा स्वागत है आपका। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुके हैं एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफिस के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आर्ट स्ट्रीम के लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी लंदन में है माना जाता है, उसी तरीके से ऑक्सफोर्ड ऑफिस उसी के पैरेलल दर्जा दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, जो कि अब का इलाहाबाद का तो नाम ऐसे बदल गया है प्रयागराज, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही। तो उसी से रिलेटेड आपको पता है सीयूटी के आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, आंसर की आपकी आ चुकी है और अब जल्दी से जल्दी आपके रिजल्ट के बाद सीधा काउंसलिंग, फिर उसके बाद आपके एडमिशन। क्या क्या कोर्सेस होते हैं, कैसी काउंसलिंग होगी, क्या कट ऑफ वगैरह कैसे जाएगा, कितना सेफ स्कोर वगैरह देखते हैं। आज के समय तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही देख सुनने आ रही इशूज आ रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सर कितना सेफ स्कोर होगा या नहीं। इन सब की बातें करेंगे, अलग से भी वीडियोज में आके बात करेंगे। तो फिलहाल हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एडमिशन वगैरह का जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में वो देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको पता है सीयूटी स्कोर के बेसिस पे ही आपका ये एडमिशन होगा यूजी कोर्सेज में, ठीक है ना। पीजी वगैरह में तो वो अलग सेंटेंस वगैरह लेगा, बाकी यूजी कोर्सेज में यहाँ पे कैसे होने वाला है, सीयूटी के बेसिस पे ही होगा और उसी के मार्क्स के आधार पे ही आपको कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कॉल किया जाता था पहले एंट्रेंस बेस पे हुआ करता था, आपको जैसा कि पता हो, तो एंट्रेंस बेस पे मार्क्स के हिसाब से कॉल किया जाता था, भैया इतने नंबर से ऊपर वाले जिनका हो पहले राउंड में आ जाए, इससे नंबर ऊपर वाले हो दूसरे राउंड में। तो इसी प्रकार से लोगों को कॉल की जाती थी। फिर पहले तो कैंपस एडमिशन लेता है, फिर उसके बाद कौन एडमिशन लेता है, कॉलेज एडमिशन लेते हैं। इस तरीके से चलता है, सारी चीज आपके इंट्रेंस में मार्क्स के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब किसके बेसिस पे होगा, सीयूटी के बेसिस, सीयूटी के मार्क्स जो स्कोर पाएंगे उसके बेसिस पे होगा। तो उसी हिसाब से वही कॉल करेंगे, उसमें भी इतने परसेंटाइल तक आ जाएं, फिर इतने परसेंटाइल, इसी तरीके से हर जगह होने वाला है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, बस आपके रिजल्ट्स आ जाएं जल्दी से, फिर सारी चीजें स्टार्ट हो जाएं। तो उससे पहले हम लोग जान जाएं क्या है, कैसे है सीयूटी का जो मार्क्स होगा कैसे कंसीडर किया जाएगा, क्या तीनों सेक्शंस को कंसीडर किया जा रहा है, दो ही किया जा रहा है, ये सब सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो बातें हो रही हैं ऑक्सफोर्ड ऑफिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या है कैसे है सारी चीजें जानते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, सबसे पहले तो लैंग्वेज सेक्शन का आपको पेपर ने आपने दिया होगा। तो अब जो ये कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे इतने मार्क्स पूरा जोड़ जाड़ के, तो पहला तो आपने सेक्शन 1 हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दिया हो, उसके मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। मैं वो ले लेता हूं, हाँ। तो आपके क्या सेक्शन 1, जो कि सेक्शन 1 में आप जैसे आपको पता है कि 1A में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 13, फिर एक में है आपका 19, इस तरीके से है। तो ये टोटल मिला के सिर्फ दो ही लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को लिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश कोई आप एक लैंग्वेज पेपर देंगे, वो मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। फिर उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स, ये यूनिवर्सिटी जो है तीनों सेक्शंस को लेके चल रही है। सेक्शन 1 में लैंग्वेज, सेक्शन 2 में डोमेन एंड थर्ड में जीएटी वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप कोर्स करेंगे, अगर किसी एक डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे आपको लेना है, बीए एलएलबी का प्रोग्राम करना, ऑनर्स करना है, तो आपके पास लीगल स्टडीज में आपको पेपर दिए होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो लीगल स्टडीज से आपने पेपर दिया हो, फिर उसके बाद लैंग्वेज का पेपर दिया हो, और फिर एक कंपलसरी फॉर ऑल आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट भी। तो तीनों के मार्क्स आपसे कंसीडर किए जाएंगे। उसके आधार पर अगर जितने मार्क्स आपके हों तो फर्स्ट राउंड में हाईएस्ट को बुलाएंगे, सेकंड राउंड में सेकंड, मतलब 2 राउंड 3 राउंड जैसे पहले हुआ करता था, किसमें आपके जब एंट्रेंस दिया करते थे लास्ट ईयर, जो चला लास्ट ईयर तक, उसी के आधार पर आपको बुलाएंगे, ठीक है। फिर बीएफए का कोर्स अगर आपको करना फाइन आर्ट्स वगैरह में, तो फाइन आर्ट्स का आपके पास साफ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि कंपलसरी है। फिर बीपीए वगैरह, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो म्यूजिक वगैरह का कोर्स करते हैं, बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास अकाउंट्स का आपने पेपर दिया हो सीयूटी में,
जो कि आपके लिए क्या हो, कंपलसरी लैंग्वेज का सब्जेक्ट प्लस आगे आपका क्या रहेगा, जीएटी। इन तीनों को जोड़ के आप क्या मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। और कोर्सेज जैसे बच्चों बीएससी हो गया, बीएससी होम साइंस या फैमिली कम्युनिटी साइंस, होम साइंस वगैरह लेना आपको जरूरी है, कंपलसरी है। बीएससी बायो से अगर आप करना चाहते हैं, बीएससी बायो, तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का आप डोमेन में अपना पेपर दिए हो प्लस लैंग्वेज, उसके बाद ये सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। अगर बीएससी बायो लेना चाहते हो, बायो एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है। ठीक है। फिर उसके बाद बीएससी मैथ्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें से आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लेना होगा जो आपने पेपर दिया हो। ठीक है, 2 पेपर आप एटलीस्ट दिए हो, तो फिजिक्स मैथ्स दे दो या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस दे दो, ये हो गया। फिर बीए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड संस्कृत, इससे अगर आपने बीए का कोर्स की करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स लेना होगा डोमेन में। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गए आपके डोमेन से सब्जेक्ट जिस भी स्ट्रीम से आप करना चाहते हो। ये आपका सेक्शन 3 जो था, सेक्शन 3 जो है आपका क्या है, जीएटी सेक्शन है, जनरल अवेलिटी टेस्ट है, जिसमें आपको क्या करना होगा, ये वाला सेक्शन देना ही देना होगा, जो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेलिटी, ये सब सारी चीजें आपके लिए कंपलसरी हैं, आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपसे सीयूटी या एनटीए आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस, मेंटल, मतलब एप्टीट्यूड लेवल आपका अच्छा हो। इसने बहुत अच्छा किया, इसने कंपलसरी कर दिया, कोई भी प्रोग्राम आप लो कंपलसरी कर दिया। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो जीएटी वाला सेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से अच्छी बात नहीं है। तो यही तो सब चीजें थी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा हो रहा है कि उसको दुनियादारी के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं, इसलिए उसको इसने ऐड किया सारी चीजें। और ज्यादा ये भी नहीं कहा है कि आप पूरा एकदम प्रोफेसर टाइप आओ हमसे जीएटी सेक्शन में, पूरा मैथ्स के बाबा हो या फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने लिख दिया 8th स्टैंडर्ड, 8वीं तक का, मतलब आपको बेसिक नॉलेज हो इन द एवरी सेक्शन ऑफ द सिलेबस। ठीक है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड पता हो, जीके पता हो, दुनियादारी क्या है। कहीं पर आप देखते होंगे एक से एक पढ़े लिखे, आप मेट्रो में सफर कीजिए, देखिए, पूछ लीजिए, वहां पे सर्वे कर लीजिए, आप सीपी पे चले जाइए, आपको लगेगा मेन बेल हाइट से ही मिलेंगे, पूछ लो, उसमें से 50 में से 30 लोग आंसर देंगे कि प्रेसिडेंट कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है ना, बहुत सारी गलतियां करते हैं। दिल्ली का सीएम कौन है, दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं पता, वहीं दिल्ली में रहते हैं। तो बेसिक्स, इसी सब चीजों के लिए ये सब चीजें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह देखो आपकी बदल दी गई, तो आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी सब चीजें, इसलिए इसने कंपलसरी कर दिया। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तीनों आपका जीएटी सेक्शन प्लस आपका क्या डोमेन एंड आपका लैंग्वेज, तीनों मिला के आपको कॉल करेगा। आपके मार्क्स आने वाले हैं, अब तो आपके आंसर की आ गई, आशा करता हूं कि आप मिला लिए होंगे अपने आंसर की, आपके स्कोर आ गए होंगे। तो यहां पर भी आप अपने स्कोर बता सकते हैं कितना किसका बन रहा है। खैर अभी तो मेनली जो आपके स्कोर आ रहे हैं कुछ इधर उधर 10-5 नंबर होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, उसके थ्रू नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। आप जो सही मान रहे हैं, क्या पता वो उतना सही मान रहा हो। ठीक है, अभी आप, उसने आपको ये भी ऑप्शन दे दिया है कि आप क्लेम कर सकते हैं आंसर को अपने, ठीक है, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसा मांग रहा है आपसे एनटीए। ठीक है, चैलेंज करने का भी पैसा, और उसके साथ साथ कह रहा है अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया, जैसे मैंने चैलेंज किया कि नहीं आंसर ये होगा, और आपका ही आंसर हो गया जबकि एनटीए ने कुछ और बोला था, तो एनटीए को तो आपको बख्शीश देनी चाहिए ना, इनाम देना चाहिए। अरे वाह, मुझे चैलेंज किया और मैं गलत साबित हुआ, तो उसका भी आपको बख्शीश नहीं मिलेगा ना, आपका पैसा ही रिफंड होगा। तो जो भी हो, चलो ठीक है भाई, उनके वही बॉस हैं, वही सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं। खैर आप चैलेंज भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आंसर शीट आपकी जो आ गई है रिस्पॉन्स शीट के नाम से, उससे आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। फिर उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं सर इतना बन रहा है, मेरे चांसेस है कि नहीं, उसके आधार पे भी आपकी पॉसिबिलिटी बता दी जाएगी। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ स्कोर वगैरह कितना रहेगा, इसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल तो मैंने सारी चीजें एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया। अब काउंसलिंग वगैरह किस प्रकार होगी, क्या होगी, ये रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर किया जाएगा, ऐसा आपके यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज के द्वारा कहा गया। ठीक है ना, तो आप वेट कीजिए रिजल्ट आने का, फिर उसके बाद आपके पोर्टल ओपन हो जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और आप आगे अपने एग्जाम के बाद एडमिशन लेके पढ़ाई को आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी लीजिए।
एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं नेक्स्ट बैच के लिए, CUET 2023 के लिए। तो जो ये पहले से फाइनलाइज कर लिए हैं कि यहाँ पे मेरा पॉसिबिलिटी कम है एडमिशन मिलने की, अच्छे मार्क्स नहीं है, कुछ लोगों को पेपर देखो छूट गए थे, तो ओनली 60% अकॉर्डिंग टू NTA ने ही अटेम्प्ट किया, 40% ने अटेम्प्ट ही नहीं किया दोनों स्लॉट, तो भाई उनको तो फिर से देना ही पड़ेगा। तो ये सब लोग आगे का प्लान कीजिए, सोचिए और ज्वाइन कीजिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, सब कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसके साथ इंडियाज टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो गाइड करेंगे, आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सही क्या है, गलत क्या है। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है और आपके लिए जो कि बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।